कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, आप सबका श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जो नित्य शाश्वत भक्तों के हृदय के उद्गार के रूप में जो प्रार्थनाएं हैं, जिन्होंने भगवान का अनुभव किया है, भगवान का दर्शन किया है, जिन्होंने भगवान की कृपा को प्राप्त किया है, उनकी प्रार्थनाएं हमारे लिए श्रवण करने, मनन करने और उच्चारण करने से, हम उनकी कृपा से, उन महात्माओं की कृपा से हमारा जीवन भी भगवत भक्ति में अग्रसर हो सके, इस दृष्टिकोण से हम तीसरे स्कंद भागवत के 33वें अध्याय में भगवत माता देवहूति, देव आहुति, जो देव को, भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्रकट करने का सामर्थ्य रख सकती है, ऐसी कर्दम मुनि की प्रिय पत्नी और मनु जी की पुत्री, स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति माता के मुख से जो प्रार्थनाएं हुई है भगवान कपिल देव की, वो मात्र 6 श्लोकों में है संभवतः, तो उसका रसास्वादन हम करेंगे। ये 33वें अध्याय का भाव ये है कि कपिल देव उपदेश दे के अपनी माता देवहूति को इस बिंदु सरोवर जो गुजरात में है, सरस्वती के तट पे, और फिर वहां से कपिल देव गंगा सागर चले गए, जहां वो नित्य निवास करते हैं। कपिल देव का जो मंदिर है वो है गंगा सागर में। और भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने सिद्धानाम कपिलो अस्मि, जो सिद्ध हैं उनमें मैं कपिल हूं। तो कपिल देव का मंदिर आज भी दर्शनीय और पूजनीय गंगा सागर पे है। और इन्हीं कपिल देव के आश्रम में सगर महाराज के पुत्रों ने घोड़े को चुरा के यज्ञ के, किसी ने यज्ञ के घोड़े को चुराया था, कपिल के आश्रम में बांधा था, और उन पुत्रों को कपिल के ऊपर संदेह हुआ। कपिल की दृष्टि से उन सब का शरीर भस्म हो गया, और उनके भस्म शरीर को पुनः मुक्त करने के लिए भागीरथ ने गंगा को धरती पे लाए, और गंगा जी गंगोत्री से चलकर और इसी गंगा सागर में कपिल देव के आश्रम पे उन सगर के पुत्रों का उद्धार किया।
तो वो स्थान कपिल देव का तीर्थ है, कपिल तीर्थ है। तो मैत्री जी आरंभ करते हैं, एवं निष्मय कपिलस्य वचो जनेतरी। इस प्रकार निष्मय का मतलब ध्यान पूर्वक सुनना। कपिलस्य भगवान कपिल के वचो वचन जनत्री उनकी माता, जन्म देने वाली। कौन है उनकी जन्म देने वाली? सा कर्दमस्य दैत्या कील देवहूति। जो देवऋषि कर्दम की, वो एक महर्षि कर्दम की प्रिय पत्नी देवहूति के नाम से जो प्रसिद्ध है। विसर्षत्तमोह पटला तम अभिप्रन्नमय। विसरस मोह पटला, जिसका मोह भक्ति युक्त ज्ञान से नष्ट हो गया। तो कपिल देव ने जो उपदेश दिया उनसे उनका मोह नष्ट हो गया। जैसे भगवत गीता में अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह सुमृति लब्ध्वा तव प्रसादाद अच्युत। भगवान आपके कृपा से अच्युत तव, हाँ, नष्टो मोह सुमृत तव प्रसादात, आपकी कृपा से। यहाँ कपिल देव की कृपा से माता देवहूति का मोह नाश हुआ है। विसर्त मोह पटला। और तम को मतलब अभी उस भगवान को जिसने मोह नाश किया है, कपिल देव को अभी प्रणमय, प्रणाम करना और प्रार्थना करना। प्रणमय प्रणाम कर रही है, तुष्टवा और संतुष्ट करने के लिए प्रार्थना कर रही है, प्रणाम कर रही है। तुष्टवा तत्व विश्वांके तसिद्ध भूमिन, उनको संतुष्ट करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रणाम कर रही है। वो कैसे हैं कपिल देव? तत्व विषय अंकित भूमिन। तत्व भगवत तत्व होना चाहिए। विषय अंकित, उसके विषय में, भगवत तत्व के विषय में अंकित। अंकित का मतलब कोई चीज को लिखे, प्रभुपाद ने कहा है उसका आथर, लिखने वाला मतलब कहने वाला उस चीज का। और सिद्धि, जिस शिक्षा से मानव सिद्धि को प्राप्त करे, मतलब मुक्ति का अधिकारी बने। भूमिन, भूमिम, प्रभुपाद ने लिखा है बैकग्राउंड में। उपदेश तो दिया है, लेकिन उद्देश्य क्या है उसके पीछे? उद्देश्य यह है कि भूमि पे रहने वाले भगवत धाम को प्राप्त करें। भूमिन का मतलब भूमि पे रहने वाले। तो मैत्री जी कहते हैं, देवहूति इस प्रकार कपिल देव की माता कर्दम की प्यारी प्रिय भार्या, जिसका अज्ञान भक्ति युक्त दिव्य ज्ञान से नष्ट हो गया, उन्होंने प्रणाम करके सांख्य दर्शन के प्रवर्ता, सांख्य दर्शन को शिक्षा देने वाले, उसका शुभारंभ करने वाले, उसके संस्थापक, जिस सांख्य दर्शन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, संसार के बंधन से मुक्ति है, उनको संतुष्ट करने के लिए प्रार्थना करने लगी। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, इस 33वें अध्याय में देवहूति कपिल देव की प्रार्थना करती है और कपिल देव फिर वहां से वन में चले जाते हैं और देवहूति जीवन मुक्ति प्राप्त करती है। जीती है लेकिन संसार के बंधन से मुक्त है, जीवन मुक्त हो गई। और
जो कैसे उनका मोह नाश हुआ, तो चक्रवर्ती पाद लिखते हैं भक्ति से और ज्ञान से। और कपिल देव ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो कहते हैं भक्ति, ज्ञान और योग का, जिससे भूमि पे रहने वाले सिद्धि को प्राप्त कर सके। ये उनका उद्देश्य था। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी पहले जो भूमिन शब्द है उसका भाव दिया है, उसको कहते हैं कपिल देव ने शिक्षा तो दी धरती पे, लेकिन उसका उद्देश्य आध्यात्मिक जगत की ओर संकेत था और उसको प्राप्त करना, अथवा यहां भी आध्यात्मिक स्थिति में रहना। इसका मतलब जो उपदेश, इसका अर्थ यह है कि जो उपदेश कपिल देव ने दिया वो जीवन मुक्ति का है। जीते जी इस धरती के ऊपर मुक्त कैसे रहे। प्रभुपाद जी लिखते हैं सिद्धि भूमिन का मतलब है धरती के लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाने का, ये कपिल देव की शिक्षा का सिद्धांत है। इसको ऐसे समझा जाए कि सांख्या का मतलब ये होता है विश्लेषण करना। इस भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, इसको अच्छी तरह से देख लें कि इस किस चीज का बना हुआ है। तो भगवत गीता से हम जान सकते हैं जो कुछ यहां दिखता है, जितने शरीर दिखते हैं, जो कुछ भी आपको दिखता है, कितना आश्चर्यजनक हो, दो ही चीजों का मिलावट है। एक भगवान की तटस्थ शक्ति जीवात्माएं और दूसरी भगवान की बाहरंग शक्ति प्रकृति। सबके अंदर ये दो ही चीजें और तीसरा कुछ भी नहीं है। और सांख्य दर्शन से प्रकृति 24 तत्वों की बनी हुई है। ये 24 तत्वों का विश्लेषण करना है कि ये तो सब आत्मा नहीं है, तो इसमें आत्मा क्या है। इस भौतिक प्रकृति से अलग है आत्मा। ये हुआ संख्या का ज्ञान, जिससे आत्मा का बोध हुआ, परंतु आत्मा का बोध अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। अब आत्मा को सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, वो है भक्ति योग। तो सांख्या से भौतिक प्रकृति को जानकर, उसके प्रभाव को जानकर, उससे मुक्त होकर आत्मा को अपने स्वरूप में स्थापित करके आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करना, ये सांख्या का उद्देश्य है। इसको प्रभुपाद लिखते हैं, इसको कहते हैं जीवन मुक्त। और देवहूति भगवान को प्रसन्न करने के लिए कपिल देव को प्रार्थना करने जा रही है। और प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रकार अगर कोई भी सांख्या दर्शन को जो कपिल देव ने दिया है उसको समझेगा, तो निश्चित रूप से भक्ति में उन्नत हो जाएगा, आगे बढ़ेगा और पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होके और भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवान का सानिध्य प्राप्त करेगा। तो अब देवहूति माता जी की प्रार्थना के पहले 3 श्लोकों में आश्चर्य का भाव है। आश्चर्य का मतलब उनको अजब लग रहा है। क्या आश्चर्य है? आश्चर्य ये है कि ये सारा संसार भगवान में समाया हुआ, वो भगवान मेरे पेट में कैसे समाए। ऐसा देवकी माता को भी आश्चर्य लगा। चतुर्भुज रूप में देख के भगवान श्री कृष्ण को कहती है लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। कौन मानेगा कि विश्व को अपने उदर में धारण करने वाला आपके उदर में आ गया, आप बालक बन जाइए। तो 3 श्लोक है आश्चर्य के। देवहूतिर्वाच अथापि अजोऽन्त सलीले शयानम् भूतेन्द्रिया अर्थात्ममयं वपुश्च गुणप्रवाहं सदशेष बीजं दधहो स्वयं यज्जठराबजजात। अर्थ का मतलब अब विषय चेंज हो रहा है।
जो विषय अब तक कपिल देव ज्ञान दे रहा था, अब माता की प्रार्थना और कपिल देव का प्रस्थान है। तो अथ का भाव ये है, अथ अपि, अथ का भाव ये है। अब हाँ, अपि अजो, अज ब्रह्मा जी का नाम है, क्योंकि उनका जन्म माता पिता से नहीं हुआ है, सीधा भगवान के नाभि से उत्पन्न कमल के डंडे के ऊपर, कमल के ऊपर हुआ है। अजो अंत सलील है, सलील कहते हैं वैसे पानी को, पानी के जो पानी का बहुत बड़ा स्रोत हो उसको सलील कहते हैं। वैसे नदी को भी सलील कहते हैं, तालाब को भी सलील कहते हैं। अंत का मतलब उस पानी के सागर में, और शयानम मतलब सोए हुए। ये कौन पानी के सागर में सोया हुआ था जिसमें से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ? तो प्राय आप सबको इस बात का अनुभव है, अनुभव नहीं है तो ज्ञान है कि गर्भोदकशाही विष्णु गर्भ सागर में शयन करते हैं, एक ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, और उस ब्रह्मांड में प्रवेश करके फिर उसकी सृष्टि करते हैं। करने के लिए ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं, फिर कहते हैं आप इसकी सृष्टि करो। अब वो जो भगवान है उसका शरीर भूत, पांच भूतों का नहीं है, उनकी इंद्रियां हमारे जैसी नहीं है, और उनके इंद्रियों का विषय भी हमारे जैसा भोग का नहीं है। वो कैसा है? आत्म मायाम। आत्म मायाम, जैसे भगवान भगवत गीता में अपने अवतार के विषय में कहते हैं, आत्म माया संभवामी आत्म माया, मैं प्रकट होता हूं अपनी आत्म माया से। तो आत्म का मतलब स्वयं, और माया का मतलब एक है कृपा। भगवान अपनी कृपा से प्रकट होते हैं, और उनका ये कार्य जो सृष्टि का है करुणा कृपा का कार्य है। और दूसरा आत्म माया का अर्थ है वो अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा ही अपने दिव्य स्वरूप में होते हैं। भौतिक उनका न इंद्रिय है, न शरीर है, न मन है। वपुषते, वपु कहते हैं उनका जो स्वरूप है, वपु कहते हैं स्वरूप को। उनका जो स्वरूप है, उनका जो रूप है, उसके अंदर जो भी इंद्रियां मन आदि हैं, वो उनकी अपनी आत्म माया से प्रकट है। वो किसी मानव की प्रकार नहीं है। गुण प्रवाहम सद अशेष बीजम। अब एक गुण प्रवाह का अर्थ है सृष्टि करेंगे तो तीनों गुणों के प्रभाव से ही प्रवाह होगा, सभी उसी में फंसेंगे, एक तो ये अर्थ है। परंतु अगर भगवान के गुण प्रवाह की बात करें तो भगवान के अंदर है दिव्य गुण। वो भगवान के दिव्य गुण जीव के उद्धार के लिए, सृष्टि करने के लिए है। सद अशेष बीजम, सद का भाव है सद, अशेष पूर्ण रूप से, कुछ बाकी बचा हुआ नहीं है। सब चीजों का बीज, जो 84 लाख जोनियां हैं, उन सारों का बीज उसी भगवान से प्रकट होता है। उस भगवान का दधायो, ध्यान किया। दधायो का अर्थ होगा ध्यान किया। किसने? ब्रह्मा जी ने। देखा नहीं, ध्यान किया। स्वयं यज, स्वयं ब्रह्मा ने ध्यान किया। यज जठरा अभज जात, और जिसका जन्म उसी भगवान के नाभि से उगे हुए कमल पे हुआ, वो भगवान को देख नहीं पाया। ऊपर से नीचे पानी में चल रहा था, कुछ नहीं दिखाई दिया। केवल दो शब्द सुने, तप तप तप, तपस्या करो तपस्या करो। इसका अर्थ मानव मात्र को, अगर माधव को, मुरली मनोहर को, मधुसूदन को संतुष्ट करके प्रेम पूर्वक प्राप्त करना है तो तपस्या अनिवार्य है। ये 1 घंटा बैठ के रोज आप नेम से कथा सुनते हैं, ये तपस्या है। बिना तपस्या के भगवत भावना में अग्रसर नहीं हो सकते। और तपस्या इंद्रियों को शुद्ध करती है। तपस्या से इंद्रियां शुद्ध होती है। संतुष्ट से मन शुद्ध होता है। जीवन में संतुष्ट होगा तो मन पवित्र होगा। तपस्या करेंगे तो इंद्रियां शुद्ध होंगी, और आत्म तत्व को जानेंगे, आत्म तत्व को जानेंगे
तो असल में आत्म साक्षात्कार अथवा अंतःकरण की शुद्धि होकर भगवत प्राप्ति होगी। तो अब इस श्लोक का जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही पढ़ें तो अपने श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, इस तरह भगवान कपिल की बातों को सुनकर उनकी माता तथा महर्षि कर्दम की प्रिय पत्नी देवहूति का मोह पटल नष्ट हो गया और उन्होंने भगवान कपिल को प्रणाम करके सांख्य शास्त्र के ज्ञान के आधार भूमि उनकी स्तुति की। अब ये जो श्लोक पढ़ा है इसका भाव ये है, और लिखते हैं 33वें अध्याय में भगवान कपिल के उपदेश से जिनको आत्मज्ञान हो गया था ऐसी माता देवहूति की जीवन मुक्ति का वर्णन किया गया है। तो 33वें अध्याय में कपिल देव की शिक्षा से माता देवहूति का जीवन मुक्ति के स्तर को प्राप्त किया। इस कहने का तात्पर्य यह है कि एक नारी, एक स्त्री जो गुरुकुल में जा नहीं सकती, जो वेद पढ़ नहीं सकती, वो भी यहाँ कपिल देव के इस उपदेश को श्रवण करने से जीवन मुक्त हो सकती है। विशेष रूप से प्रभुपाद जी ने इस देवहूति, कपिल देव के देवहूति को उपदेश के 25वें अध्याय को धारावाहिक प्रवचनों में कहा महीना भर और एक पुस्तक के रूप में छपा। जैसे उन्होंने कुंती महारानी की स्तुति को भी प्रभुपाद जी ने धारावाहिक प्रवचन किए और 2 पुस्तक छपे। इससे एक मुख्य उद्देश्य प्रभुपाद जी का कि नारी स्त्री भगवत तत्व को जानकर भगवान को प्राप्त कर सकती है, उसको भगवान के भक्ति में अलग नहीं किया जा सकता। ये एक मुख्य उद्देश्य से ये 2 अलग पुस्तक छपे हैं। तो यहां लिखा है, जिनके मोह का आवरण नष्ट हो गया था उन माता देवहूति ने तत्व ज्ञान रूपी विषय से युक्त सांख्य ज्ञान के परवर्तिक भगवान कपिल को प्रणाम किया और स्तुति करने लगी। स्तुति क्या कर रही है? ये श्लोक हमने पढ़ा। हे भगवान कह रही है, आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने प्रलय कालीन जल में सोने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय तथा विषय तथा मनोमय विग्रह का जो सत्व आदि गुणों के प्रभाव से युक्त सत्व स्वरूप कार्य एवं कारण के बीज रूप आपके शरीर का ध्यान किया। इसका मतलब ये आपका जो शरीर है वो संसार के 84 लाख जोनियों के अंदर जो इंद्रियां हैं, प्राण है, मन है, वो सब उसी से उत्पन्न होता है, लेकिन आपका शरीर वैसा नहीं, उसका ध्यान किया। इसका भावार्थ दीपिका में लिखते हैं, यहां वाक्यांतर के अर्थ में अथ शब्द आया। वाक्यांतर के अर्थ का मतलब अब सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, विषय परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए अथ शब्द कब कहा है। ब्रह्मा जी ने भी आपके शरीर का केवल ध्यान ही किया, दर्शन नहीं किया। उन्होंने आपके शरीर का साक्षात्कार नहीं किया था, देखा नहीं था। दूसरे स्कंद में हम देखते हैं कि 100 साल देवताओं के शुद्ध सरस्वती से गोपाल 18 अक्षर मंत्र का जप करने के उपरांत ब्रह्मा जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान ने उनका कर स्पर्श किया, मतलब हाथ मिलाया, और फिर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की दूसरे स्कंद में कि मुझे सृष्टि करने के लिए आप अब जैसे पहले मैंने की थी ऐसे करने की अनुमति दीजिए और बुद्धि दीजिए। ये भी हमारे इन प्रार्थनाओं में हम कर चुके हैं। तो
वे स्वयं आपकी जठरा अग्नि से उत्पन्न हुए हैं, मतलब आपके पेट से उत्पन्न हुए हैं, नाभि से कमल में। इस प्रकार के आप ही जगत की सृष्टि आदि करते हैं। आप ही तो सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी को आपने किया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। आपकी सृष्टि आदि को करने वाला कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार के आपको मैंने अपने उदर में कैसे धारण किया, यह आश्चर्य है। इस तरह से 3 श्लोकों का अनव्य है। 3 श्लोक जो अभी आएंगे, 2, 3, 4, उनमें मुख्य बात यह है कि आप पुत्र रूप में कैसे प्रकट हुए। ये सब आपकी अचिंत्य शक्ति से कैसे हो सकता है, एक उदाहरण देंगे आगे। आपका वो शरीर सत अर्थात व्यक्त है। सत्य का मतलब असत नहीं है। सत्य का मतलब सच्चा, अर्थात असत का मतलब झूठा। वो आपका शरीर व्यक्त है। आप एक व्यक्ति है, वपु है, वो सत्य है। वो सत्य है का मतलब विशुद्ध सत्वगुण का बना हुआ है। उसका कारण यह है कि आप उस शरीर से जल के भीतर शयन करने का प्रवाह होता, भीतर शयन करते हैं। कौन पानी के अंदर सो सकेगा आराम से, और वो भी शेष नाग के ऊपर, सांप के ऊपर पानी में सोना, और वो भी योग निद्रा में नींद भी आ जाए, ये कोई भौतिक शरीर से तो संभव नहीं। आपका वो शरीर, इंद्रियां, उनके विषय, शब्द आदि मन से व्याप्त है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि भगवान के शरीर में इंद्रियां नहीं है। भगवान के शरीर की इंद्रियां की तो विशेषता है, उनका आंख खाने का काम कर सकता है, उसके हर इंद्रिय सब काम कर सकते, सकल इंद्रिय का काम एक इंद्रिय कर सकती है। ये भगवान की विशेषता है। इसलिए वो लोग कहते हैं आप भगवान को भोग लगाते हैं, थाली में रख देते हैं, वापस लाते हैं, भगवान ने खाया कैसे? अरे उनको मालूम नहीं है कि भगवान आंखों से खा सकते हैं। भगवान आंखों से प्रसाद पा लेते हैं। और ऐसा भी छोटे बालकों को पता नहीं था कि आंखों से भगवान कैसे खाते हैं, और उनकी भक्ति को देखकर साक्षात भगवान ने प्रसाद खाया भी है और प्लेट खाली भी हुई है। ऐसे भी उदाहरण बहुत सारे हैं। तो भगवान कैसे प्रसाद खाते हैं? कोई प्रेम से खिलाएगा तो खा लेंगे। और वही तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जो मक्खन जो है सबके घरों में जाके खाते थे, तो खाते थे, इंद्रियों से खाते थे। इसमें क्या है? तो खा सकते हैं, उनकी इंद्रियां हैं। ऐसा कोई कहे कि भगवान तुम्हारी आंख नहीं, कान नहीं, पांव नहीं, हाथ नहीं, तो क्या इसका ये प्रार्थना है कोई? आप लूले हो, लंगड़े हो, ये कोई भगवान की प्रार्थना है क्या? तो यहां कहते हैं कि आपका सर्व शरीर जो है वो सत्य है, और शब्द आदि मन व्याप्त है, उसके अंदर ये सब चीजें हैं। आपके उसी शरीर में सत्व आदि गुणों का प्रवाह होता है, और आपका वो शरीर संपूर्ण कार्य कारण का बीज है। सब कुछ वहीं से निकलता है। और अब हम अपने आचार्यों के भाव को पढ़ते हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते, देवती कहती है ब्रह्मा के लिए कहा जाता है कि वो अजन्मा है। उसने कमल के ऊपर, उसका प्रकट्य कमल के ऊपर हुआ है, और वो कमल आपकी नाभि से निकला था। आप लोग जानते हैं कि नाभि से कमल का फूल नहीं निकला था, कमल का डंडा निकला था। डंडे के ऊपर फूल था, और जो कमल का डंडा है उसमें 14 लोक हैं, और जो नाभि के पास कमल है वहां पाताल है, और ऊपर जहां कमल निकला है वहां सत्य लोक है, और बीच में हमारा पृथ्वी लोक है। तो वो डंडे में है सब कुछ। वो डंडा 14 माले की इमारत समझ लो, बहुत बड़ी बिल्डिंग है 14 माले की, लेकिन वो ये सारा जगत है। वो कमल कितना कितना बड़ा होगा, इसका आप अनुभूति करना चाहें तो सोच नहीं सकते कमल कितना बड़ा है। आप एक यात्रा में हम साथ गए थे, आपको याद है, और त्रिवेंद्रपुरम में, जहां भगवान का दर्शन है। भगवान विष्णु का 3 दरवाजों से दर्शन होता है। वो भगवान है गर्भोदक्षाई विष्णु, अनंत पद्मनाभ। पद्मनाभ उनका नाम इसलिए है कि उनकी नाभि से पद्म निकलता है। उनका दर्शन करने के लिए पांव का, चरणों का दर्शन होता है। एक दरवाजे से नाभि से कमल निकलता है, उसके ऊपर ब्रह्मा लगता है। छोटा सा ब्रह्मा इतना लगता है भाई, जितना एक चूंटी जितना,
उसके पूरे शरीर के सामने ब्रह्मा जी का शरीर इतना पतली सी, एक पतली सी कमल की डांडी उसके ऊपर, और आगे वाले जब जाएंगे दरवाजे तीसरे में तो भगवान के मुख का दर्शन है। तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु सारे ब्रह्मांड के एक ओर से दूसरी ओर तक सोए हुए हैं, और उसका कमल कितना बड़ा होगा। कब कुंभ मेला में स्नान कर रहे थे सब लोग त्रिवेणी संगम पे, तो कहा कि एक बूंद अमृत की गिरी, कितनी बड़ी बूंद होगी, जो देवताओं जिसका कलश ले जा रहे थे उसकी बूंद किलोमीटर से ज्यादा में गिरी होगी। तो ऐसा समझना चाहिए कि ये कमल इतना छोटा नहीं, हमारा कमल का, हम तो उसका विचार करके समझने का प्रयास करें, समझ नहीं सकते। कमल बहुत बड़ा, अति बड़ा कमल है, पूरा संसार ही उसमें समाया हुआ है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस सारे ब्रह्मांड के तले में गर्भ सागर में सोए हुए भगवान, परंतु ब्रह्मा ने केवल ध्यान ही किया, और वो जो आपका शरीर है वो सारे ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ है उन सब की उत्पत्ति का, अथवा ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, प्रभुपाद ने यहां ब्रह्मांडों की उत्पत्ति का कारण है। ब्रह्मा जी ने आपको गर्भ सागर में शयन के भाव में प्रार्थना ध्यान किया। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, आपका शरीर आध्यात्मिक, सारे आध्यात्मिक वस्तुओं का, आध्यात्मिक सब चीजों का, आपके इंद्रियां भी आध्यात्मिक, आपके इंद्रियों के विषय भी आध्यात्मिक, आपके हर एक चीज आध्यात्मिक है, और आप अनंत गुणों से संपन्न है भगवान, और वहां से असंख्य अनंत ब्रह्मांड जो है वास्तव में प्रकट होते हैं। भाव ये है, देवती माता जी कहती है, आपने जो मुझे ये अद्भुत शिक्षा दे के मुक्त किया, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों नहीं है? बोला, इससे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि आप भगवान जो इस पूरे ब्रह्मांड, ऐसे कई अनंत ब्रह्मांडों को पेट में धारण करते हैं, मेरे पेट में आ गए। सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है, सबसे ज्यादा एस्टॉनिशिंग आश्चर्य ये है, ये भगवान जो माता देवकी के दिल से प्रकट हुए, लिखा है दिल से प्रकट हुए। उदाहरण दिया है कि सूर्य सबके सर के ऊपर दिखता है। सुबह जाते हैं, जितने लोग हैं सब देखते हैं हमारे सर के ऊपर सूर्य तो एक ही है, लेकिन हर एक को उसको अपने सर के ऊपर समझता है। ऐसे भगवान एक है, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। जो परमात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं वो बाहर के निकल के आए तो कौन सी बड़ी बात है। और ऐसे यशोदा मां के लिए भी लिखा है कि उनके हृदय से कृष्ण का प्रकट्य हुआ और उन्होंने माया को जन्म दिया। तो कृष्ण के प्रकट्य का तो पता ही नहीं लगा, वो तो हृदय से प्रकट हो गई बात। माया उनके उदर से प्रकट हुई। तो यहां ये जो कह रही है माता, आश्चर्य, और आश्चर्य ये है कि उस बालक को जो एक मां के सामने छोटे बालक के रूप में प्रकट हुआ, उसी का हम ध्यान करते हैं, उसी का ब्रह्मा ध्यान करता है। सृष्टि करता ब्रह्मा उसका ध्यान करता है। हम उसके धाम वृंदावन में उनकी लीलाओं का दर्शन करते हैं, दर्शन करने लीला स्थलियों का जाते हैं, श्रवण करते हैं, वर्णन करते हैं। कैसा ये अद्भुत भगवान है। ये माता जी कहती है आपके ज्ञान से मैं मुक्त हो जाऊं, ये कोई आश्चर्य नहीं है। अभी अर्जुन भी ये कह सकता है कि आपके गीता के ज्ञान से मेरा मोह गया, ये आश्चर्य नहीं है। ये पूरा विश्व रूप आपने दिखाया, ये आश्चर्य है। इतने सारे विश्व को आप धारण कर सकते हैं, सारे देवता और सारे ऋषि आपका प्रार्थना कर सकते हैं,
तो फिर आप मुझको अज्ञान से, मैं अज्ञान, वैसे तो अर्जुन अज्ञान में था ही नहीं, भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमको ज्ञान देना था, परंतु भगवान किसी को ज्ञान से, अज्ञान से निकालना चाहे तो कौन सी भगवान के लिए मुश्किल बात है, कोई आश्चर्य नहीं। कभी कहते हैं भगवान ने गोवर्धन धारण किया, ये कौन सी बड़ी बात है एक पर्वत को उठाना, इतने सारे ब्रह्मांडों को जो एक श्वास लेता है तो ब्रह्मांड बाहर आते हैं, श्वास लेता है तो ब्रह्मांड अंदर जाते हैं, तो उनके लिए गोवर्धन उठाना कौन सी बड़ी बात थी, ये कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उनकी लीला की मधुरता है इसमें कि सारे भक्तों को 7 दिन प्रेम पूर्वक दर्शन करने का और उनको भगवान का सानिध्य प्राप्त कराया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है। तो यहां माता कहती है आश्चर्य तो ये है कि आप मेरे पुत्र के रूप में कैसे प्रकट हुए। इसलिए अथ शब्द से आरंभ कर रही है। ब्रह्मा तो केवल आपका ध्यान ही कर पाए, गर्भोदक्षाई विष्णु आपका ध्यान कर पाए। जब आप गर्भ सागर में सोए हुए थे, आपको उसने देखा नहीं, पहले बहुत समय तपस्या करनी पड़ी। इसका अर्थ यह है कि आपका शरीर भौतिक नहीं है, निश्चित रूप से सच्चिदानंद विग्रह है, इसलिए वो देख नहीं पाया तत्काल, जब तक उसको देखने की योग्यता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं हमको भगवान दिखाओ, तुम्हारी योग्यता क्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं पहले तो ये बताओ, आपको अपने प्रधानमंत्री को मिलना हो तो उसके लिए भी योग्यता होगी कि नहीं होगी। तो कुछ योग्यता होगी, कोई माध्यम होगा तब मिलोगे ना। तो पहले योग्यता पैदा करो, फिर साधु संत गुरुजनों का माध्यम ढूंढो तो भगवान से मुलाकात हो जाएगी। इस दुनिया में भी बड़े आदमी से मिलना मुश्किल है, उसके लिए भी तो योग्यता चाहिए ना। तो यहां स्पष्ट लिखा है आपके गुण कौन से, आपका गुण प्रवाह क्या है। गुण प्रवाहम का मतलब है आप भक्तों से स्नेह करते हैं, भक्तों के प्रति आपका अति स्नेह है, अति अफेक्शन है, भक्त आपको बहुत प्रिय लगते हैं, ये आपका बड़े से बड़ा गुण है। आप भक्त वत्सल हैं और आप सारे ब्रह्मांडों का आदि बीज है। सत अशेष बीजम, सत्य अशेष बीजम, आपका स्वरूप सत्य, आपके ब्रह्मांड है वो भी सत्य है, क्योंकि आपसे निकलते हैं, रहते थोड़ी देर है और बात है, लेकिन असत्य नहीं है। ये जो ज्ञानियों का मत है उसका खंडन है कि जगत मिथ्या नहीं है। श्री प्रभुपाद जी ने ब्रह्मा जी को अज कहते हैं क्योंकि अजन्मा है, उसका माता पिता नहीं है। संसार में तो माता पिता से जन्म होता है, लेकिन वो भगवान से सीधा गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल पे उत्पन्न हुए हैं। बहुत सालों तक तपस्या करने के बाद भगवान का दर्शन करने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा ध्यान किया। प्रभुपाद जी ने भगवान के यहां विराट स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। जाइगेंटिक बॉडी इज आल्सो एक्सप्लेन इन दिस वर्स। भगवान का विराट रूप कहते हैं इसको, परंतु वो दिव्य शरीर है उनका, उसमें भौतिकता नहीं है। सारे भौतिक सृष्टि उससे निकलती है, परंतु उसमें भौतिकता नहीं है। जैसे इसको आप ऐसे कहें, एक भाषा में कहते हैं भगवान सबके हृदय में है, लेकिन सब भगवान नहीं है। यह सत्य है कि भगवान सबके हृदय में, लेकिन सब भगवान नहीं है। ऐसे भगवान से सारा संसार निकलता है, लेकिन संसार भगवान में नहीं है। और हमको भी इस संसार में रहने के लिए यह सिखाया जाता है कि संसार में रहो, संसार को तुम्हारे अंदर मत आने दो। इसका उदाहरण देते हैं, समुद्र में नाव चलती है, नौका समुद्र में चलती है, क्योंकि जली समुद्र नदी में चलने के लिए, तालाब में चलने के लिए नौका है। तो ये हमारा जो शरीर है ये भी एक नाव है,
मानव शरीर एक नौका है। ये संसार सागर में आई है तो धरती के ऊपर मानव शरीर एक बहुत बड़ी संसार सागर पार को पार करने की नौका है। तो एक नाव पानी में हो ये तो है स्वभाव, ये है नेचुरल, परंतु पानी नाव में आ गया तो डूब जाएगी। पानी नाव में नहीं आना चाहिए, नाव पानी में रहनी चाहिए। हम संसार में रहे, संसार हम में नहीं आए। भगवान संसार को उत्पन्न करता है, उसमें संसार नहीं है। तो जो भगवान का बन जाता है वो संसार में रहते हुए उसमें संसार नहीं आता है, इसलिए वो जीवन मुक्त है। और इसका उदाहरण कमल का देते हैं भगवत गीता में। पदम पत्रम इवाम्भसा, जल में उत्पन्न होने वाला कमल, उसके ऊपर जल नहीं ठहरता। तो ऐसी ये स्थिति जो है, ये भगवान की स्थिति ऐसी है। संसार सारा उनसे निकलता है लेकिन संसार उनमें नहीं है। संसार का अर्थ है मैं मेरा। संसार में है मैं मेरा और झूठा अहंकार, शरीर को आत्मा को शरीर समझना, ये है संसार। प्रभुपाद का सारांश ये है भगवान का शरीर दिव्य है, परंतु वो सारे जीवों के शरीरों की उत्पत्ति का कारण है। और देवती माता ऐसे भगवान को प्रार्थना करते हुए कहती है कि सारे इस भौतिक जगत के पीछे आप हैं, इसके बैकग्राउंड में आप हैं, और आपके ही इशारे से ये सब कुछ चल रहा है। और आपने जो सांख्य दर्शन का उपदेश दिया, ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपका मुझसे उत्पन्न होना सबसे बड़ा आश्चर्य है। और ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि सारे संसार के ब्रह्मांड आपके उदर से निकलते हैं और आप मेरे उदर से निकले। सामान्य एक नारी के वो उदर से प्रकट हुए, ये मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक लगता है। अब एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। स एव विश्वस्य भवान् विधत्ते गुणा प्रवाहेण विभक्त वीर्यः सर्गाद्य अनीहो अवित्ता अभिसंधि आत्मेश्वरो अतर्क्य सहस्र शक्ति। कैसे ये सब हो सकता है भगवान? आपके सहस्र शक्ति, सहस्र मतलब हजारों, शब्द 100 को कहते हैं, सहस्र हजार को कहते हैं। और आपकी हजारों शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं। और इसके विषय में अतर्क है, इसके विषय में कोई तर्क नहीं किया जा सकता, लॉजिक से नहीं समझा जा सकता, अतर्क है। आप आत्म ईश्वर हैं, आप स्वयं सबके स्वामी हैं, सबके नियंता हैं। आपके लिए करना सब कुछ संभव है। सएव विश्वस्य भवान विदधते, आप ही भगवान। कपिल देव सामने खड़ा है, उसको माता जी, उनकी मां उनको प्रणाम करके प्रार्थना कर रही है। ये आश्चर्य है। सएव विश्वस्य भवान विदधते, धारण करते हो इस विश्व सारे को, आप ही सृजन करते हो, पालन करते हो, धारण करते हो, सभी आप करते हो। विदधते, विशेष धते, कैरियान। गुण प्रवाहेन विभक्तेन वीर्य, आप अपनी शक्ति से वीर्य, विभक्तेन अलग अलग करके, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर बन के सृष्टि करते हो, पालन करते हो, संहार करते हो। गुण प्रवाहेन विभक्ते विभक्त विभक्त वीर्येण, आपने आपकी शक्ति, आपके शक्तियों के विभाजन से, विभक्ति का मतलब विभाजन से, इस संसार के तीनों गुणों का, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के अधिपति बन के, रजोगुण का ब्रह्मा जी, सतोगुण के अधिपति स्वयं भगवान विष्णु, सतोगुण से जो परे है, और रजोगुण के अधिपति शंकर के रूप में। सर्ग आदि, सर्ग कहते हैं सृष्टि को, ब्रह्मा जी जो सृष्टि है, और जो भगवान विष्णु की सृष्टि है उसको सर्ग कहते हैं।
और ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं उसको विसर्ग कहते हैं। सर्ग और विसर्ग दो प्रकार की सृष्टि होती है। एक भगवान सृष्टि करते हैं, उसमें केवल सामग्री देते हैं, 16 चीजें देते हैं। षोडश का शब्द है, 16 चीजें भगवान देते हैं। 5 भूत, पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि, और भगवान देते हैं 5 भूत, 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय और 1 मन, ये 16 हो गए। और जीव आत्मा और उसके कर्म, ये तो देता है, मसाला सारा भगवान देते हैं। परंतु इससे अलग अलग आकार, संस्कार, प्रकार, मूर्तियां, ये ब्रह्मा जी बनाता है। जैसे आप कहें कि आपको घर में कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम है, सत्संग है, तो आपको एक रसोइयों को आप लाए हैं, आटा लेके आपने दिया, दाल आपने लेगी, खीर आपने, दूध आपने ला के दे दिया, उसने उसमें से चावल बनाया, दाल बनाया, कचौरी बनाई, पकोड़ा बनाया, खीर बनाई, रबड़ी बनाई, वो नाम बनाए, उसने माल दिया आपने। तो माल देता है भगवान और रूप बनाता है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं उसको विसर्ग कहते हैं, और जो भगवान सृष्टि करते हैं उसको सर्ग कहते हैं। भगवत गीता के 8 अध्याय में ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन है, 9वें अध्याय में भगवान की सृष्टि का वर्णन है। सर्ग और विसर्ग। अनिहो का मतलब है ये सब करने के बाद भी आप इससे अलग रहते हो, आप करता नहीं हो, आप अपनी शक्तियों के द्वारा कार्य करते हो। अनिह, आप कुछ नहीं करते हो, अकर्ता हो, आप अकर्ता हो। अवित्था अभिसंधि, अविथत, एक बोला व्यथत, अविथत। अविथत का मतलब झूठ नहीं है, सत्य है। आ गया तो न हो गया। और विथत का मतलब है सही है और आप ही करते हैं। और अविथ का मतलब झूठ नहीं है, नॉट फ्यूटाइल, प्रभुपाद ने लिखा है। अभिसंधि, अभिसंधि का अर्थ है आपका जो निर्णय है, आपका जो, इसका अर्थ है असल में आपकी जो संकल्प शक्ति है, उससे सब कुछ होता है। आप अकर्ता हैं, आपकी संकल्प शक्ति से सब कुछ होता है, और ये आपकी शक्तियां काम करती हैं। आप आत्म ईश्वर हैं, सब जीवों के स्वामी हैं, परमेश्वर हैं, और आप तर्क से परे हैं, और आप हजारों शक्तियों के स्वामी हैं। प्रभुपाद लिखते हैं भगवान आपको व्यक्तिगत रूप से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आप अकर्ता हैं। परंतु आपने अपनी शक्तियों को विभाजन कर दिया है, उनके अलग अलग विभाग बना दिए हैं, जो प्रकृति के गुणों के अधिपति बनकर और इस सारी सृष्टि का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। हे मेरे प्रिय प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं, जो चाहते हैं वो हो जाता है, और आप सारे ही जीवों के स्वामी हैं, और उन्हीं के लिए आपने ये भौतिक जगत बनाया है। आप एक ही हैं, परंतु आपके अनंत शक्तियां हैं, और ये सब अचिंत्य हैं। ये हम बार बार सबकी प्रार्थनाओं में यही बात पढ़ते हैं, लेकिन ये बात हमारी समझ में आ जाए और हम इसको मान लें, ऐसे हम प्रार्थना करके देखें भगवान को कि हमारे हृदय से ऐसी प्रार्थना निकलती है क्या? ये जो शब्द था अविथित, उसका अर्थ है आपकी इच्छाएं कभी निष्फल नहीं जाती हैं, क्योंकि आप सत्य संकल्प हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं आप अपनी शक्तियों के द्वारा सृष्टि करा के, पालन करा के, संहार कराते हैं, वो गुणों के अधिपतियों के रूप में।
और जो ये है अविथट्ट अभिसंधि, इसका अर्थ है आपकी इच्छा निष्फल नहीं जाती, आप जो चाहते हैं वो होता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं परम सत्य की अनंत शक्तियां हैं। स्वयं व्यक्तिगत भगवान को कुछ नहीं करना है, वो तो गोलोक में बैठ के बांसुरी बजाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जैसे कोई कंपनी का मालिक होता है ना, वो तो कभी स्विट्जरलैंड घूमता है, तो कभी अभी न्यूयॉर्क जाता है, तो कभी ऑस्ट्रेलिया जाता है। कंपनी के चलाने के लिए उनके सीईओ होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने होते हैं, वो कंपनी को चलाते रहते हैं। ये दुनिया का काम तो भगवान की शक्तियों के द्वारा उनके निर्धारित जो देवता है, अधिपति है, वो करते रहते हैं। भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है स्वयं को, वो तो केवल भक्तों के संग में आनंद का विहार करते हैं। इसका भाव ये उपनिषदों में ये लिखा है, निर्णायक रूप से प्रमाणित किया गया है कि भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान से न कोई बड़ा है, न कोई उनके समान है, और सब कुछ भगवान की शक्ति के द्वारा होता है। और ये कार्य कौन करता है, तो आप सब लोग बार बार सुन चुके हैं। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, सृष्टि रजोगुण में होती है। ब्रह्मा का रंग लाल है, और सृष्टि का मतलब है बढ़ना, तो रजोगुण में विस्तार होता है। तमोगुण जो है, सतोगुण जो है, वो भगवान उसके अधिपति है, लेकिन है वो सत्व, उसमें सबका पालन करना है। और फिर संहार के लिए भगवान शंकर है। आपका जो संकल्प शक्ति है उसको कोई रोक नहीं सकता है। आप जो करना चाहते हैं वो हो जाते हैं। ये परसों हम रविवार के दिन राधा राधिका का मंत्र में ये कह रहे थे कि भगवान इंद्र की पूजा बंद कराना चाहते थे और बंद करा दी, क्योंकि उनको कोई रोक नहीं सकता है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? जिसको समझाना चाहते हैं उसके मन में जाके बैठ के उसको कहेंगे तुम्हें ऐसे करना है, तो करना पड़ेगा, क्योंकि सबके हृदय में तो परमात्मा के रूप में बैठे हैं। और किसी को नहीं मनवाना है कि नहीं माने तो भी भगवान करते हैं। युधिष्ठिर के हृदय में बैठे जाके कहे कि तुम्हें किसी की बात नहीं माननी है, मेरी भी मत मानना, व्यास की भी मत मानना, धौम्य की भी मत मानना, कृपाचार्य की भी मत मानना, और भीष्म पितामह के पास ले जाके उससे शिक्षा दिला। तो भगवान जो संकल्प करते हैं उसको कोई नहीं रोक सकता। परंतु आश्चर्य तो ये है, ऐसे सत्य संकल्प भगवान का वचन भक्त तोड़वा देते हैं। तो भक्त भगवान से भी महान है। भगवान को वश में कर सकता है तो भक्त भगवान से महान हो गया ना। ये बहुत बड़ी भक्ति की महिमा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, दूसरों के बनाई हुई योजनाओं को तो भगवान चाहे तो पूरा करने दें, चाहे तो नाश कर दें, कर सकते हैं, परंतु भगवान की योजना को कोई भी मिटा नहीं सकता। और प्रभुपाद जी अंग्रेजी का कहावत कहते हैं, मैन प्रोपोज गॉड डिस्पोजेस। योजना मानव बनाता है और उसको जैसे करनी है, उसको करनी है कि नहीं करनी है, ये निर्णय भगवान लेते हैं। आज हम बैठे थे हमारे मंदिर के डॉक्टर के पास, के एक डॉक्टर साहब वैद्य जी थे, उनके कुर्सी के ऊपर लिखा होता था, मैं इलाज करता हूँ, मैं चिकित्सा करता हूँ, भगवान ठीक करता है। और जो मरीज आता था उसको बोलता पहले ऊपर पढ़ो कि मैं केवल इलाज करता हूँ, ठीक भगवान करता है। अगर इस बात के ऊपर आपको विश्वास है तो मुझसे इलाज कराओ, ठीक भगवान करेगा, मैं नहीं कर सकता, मैं केवल आपकी चिकित्सा करूंगा। तो ये हम कहें कि हम केवल कथा करेंगे, आपके हृदय में भगवान चाहेगा तभी आप इस कथा से भगवान के प्रति प्रेम कर सकेंगे। वो अंदर बैठे हुए परमात्मा आपके भाव को जानते हैं कि आप का क्या भाव है, उसके अनुरूप आप उसके साथ व्यवहार करें। कथा सभी सुनते हैं, लेकिन किसी को तत्काल भगवान में प्रेम जागता है, किसी को कई साल नहीं जागता है।
तो इसका अर्थ है कि अभी तक वो तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, तैयार हो जाएंगे, समय लगेगा। अब ब्रह्मांड के समय के सामने एक 5-10 साल, क्या 5-10 जन्म कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो हमारे लिए असंभव है वो असंभव है, जो हमारे लिए अचिंतन है, हम सोच भी नहीं सकते हैं, भगवान के लिए वो सब कुछ संभव है। वो कुछ भी, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी करना चाहे कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के प्रकट होने के समय जेल के दरवाजे अपने आप खुल जाएं, ताले लगे हुए, बड़े मोटे मोटे जंजीरें लगी हुई, ये सब संभव है। हम तो पुरानी कथा को छोड़ के जब इस प्रवचन से एक श्लोक के ऊपर प्रवचन मंदिर में कर रहे थे, प्रभुपाद जी और वेगवान उनका एक शिष्य था, वो भारत से 2 ठाकुर जी राधा कृष्ण अपने साथ ले जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया संभवतः। वो बीच में सिंगापुर या हांगकांग कहीं रुके हुए थे। तो रविवार के दिन दाना था, संडे को वीजा, रविवार के दिन जिनके घर रुके थे वो जाके एम्बेसी से लाए प्रभुपाद जी की। वेगवान के पास वीजा नहीं थी, बिना वीजा के ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश किया उसने। कहा मेरी पत्नी यहाँ रहती है और उसको जाने दिया। तो जो भगवान को साथ हृदय में धारण करके छाती से लगा के जाता है, संसार के कानून उसके सामने चलते नहीं। ऑस्ट्रेलिया में उसको प्रवेश हुआ, बिना वीजा के गया, और संडे के दिन प्रभुपाद जी की वीजा लगी। तो ये सब चीजें हैं भक्तों के लिए, जो सामान्य लोगों को असंभव लगता है, कि हो नहीं सकता है, नामुमकिन है, वो भगवान और भगवान के भक्तों के लिए मुमकिन है। कौन सोच सकता है कि 70 साल का व्यक्ति भारत से एक बिना पैसे के दुनिया के अंदर इतना बड़ा आंदोलन स्थापित कर सकता है। तो भगवान के लिए ये सब कुछ संभव है। और आप जो कार्य कर रहे हो, जो आपको लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, भगवान की इच्छा होगी तो किसी के द्वारा भी करा सकता है। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, भगवान सब कुछ कर सकता है। और यहां लिखा है, प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, ऐसा कहां पता लगता है, ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा है शब्द मूलत्वात, ब्रह्म सूत्र में लिखा है शब्द ब्रह्म। ये सब जानकारी हमारे को वेद से मिलेगी, भगवान के मुख से जो वेद प्रकट हुआ है उससे मिलेगी। प्रभुपाद कहते हैं ये सृष्टि क्यों की गई? भगवान ये सृष्टि क्यों की, ये प्रश्न प्रभुपाद जी उठा रहे हैं। आपको याद है, पता नहीं आपके साथ बात की थी या पढ़ाने वाले के साथ बात हुई थी, मुझे याद नहीं, लेकिन प्रश्न ये था कि भगवान की इच्छा सृष्टि करने की नहीं है, परंतु जीव भोग करना चाहते हैं, इसलिए भगवान सृष्टि करते हैं। भगवान की इच्छा नहीं है सृष्टि करने की, लेकिन जो जीव भोग करना चाहते हैं इसलिए भगवान सृष्टि करते हैं। अनविलिंगली भगवान सृष्टि करते हैं क्योंकि जीव इंसिस्ट करते हैं, और वो जीव स्वामी बनना चाहते हैं, इसलिए वो हम कभी उदाहरण देते हैं, छोटे बेटे के साथ पिताजी गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं हाईवे पे, बेटा बड़ा जिद करे कि मैं गाड़ी चलाऊंगा। और आजकल मैं देखा हूं ऐसे छोटे बेटे, हमारा भी छोटा सा है ना, वो कभी अपने बाप की गोद में बैठ के गाड़ी को ऐसे चलाता है। वो बाप कहता है इसको स्टार्ट करो, अभी 1.5 साल का नहीं है, वो गाड़ी स्टार्ट करता है। ये ठीक नहीं है, लेकिन ये बच्चे कहते हैं हम गाड़ी चलाएंगे। तो भगवान ये दुनिया चला रहा है, हम उसके बच्चे कहते हैं हम दुनिया चलाएंगे। भगवान हंसता है कि तुम दुनिया कैसे चलाएगा, लेकिन बच्चा है, जिद कर रहा है मैं चलाऊंगा। अब भगवान की, अब भाई कौन बाप है हाईवे पे 2 साल के बच्चे को गाड़ी चलाने के लिए देगा? कोई नहीं देगा। लेकिन बच्चे से इतना प्रेम है कि वो बच्चा अगर जिद कराए तो क्या करेगा, एक दुकान पे खड़ा होके एक खिलौने की गाड़ी ले देगा, जा इसको चला बेटा तुम मौज करते, ये तेरी गाड़ी है। तो ये दुनिया हमको दे दी है, एक घर दे दिया, एक दुकान दे दिया, एक मकान दे दिया, एक पूरा देश दे दिया कि चलाओ, चला के दिखाओ। चलता नहीं है, रोज झमेला होता है, घर ही नहीं चलता है तो दुकान मकान क्या चलेंगे?
तो ये हम अपनी परेशानी में जब परेशान हो जाते हैं तो इसलिए भगवान दुनिया बनाते हैं, क्योंकि हम जिद करते हैं। पर भगवान हमारे पिता है तो वो कहते हैं ठीक है तुम जिद पूरा करो, जब थक जाओ तब वापस लौट आना, और क्या करेंगे। और हम जब थक जाते हैं तब कहते हैं वापस आते हैं। तो यहाँ लिखा है क्यों भगवान इच्छा पूरी करते हैं सबकी, एको बहुनाम विदधाति कामान। एक भगवान ही है सबकी इच्छाएं पूरी। तो एक बात है कि इच्छा हमको करना सीखना चाहिए कि कौन सी इच्छा हमारे लिए उचित है जो हम करें। भगवान को पाने की इच्छा करनी चाहिए। भगवान से पाने की इच्छा करते करते जन्म जन्मांतर से कई राजा महाराजा मर गए। प्रभुपाद लिखते हैं लोगों की इच्छा का कोई सीमा नहीं है, असीम लोगों की इच्छाएं हैं और एक ही भगवान सबकी पूरी कर रहा है। और ये सब अनादि काल से कर रहा है। कैसे कर रहा है? अपनी शक्ति के द्वारा कर रहा है। तो यहां आज हम अपनी कथा को विराम कर देते हैं, कल चौथे श्लोक से आगे पढ़ेंगे। अब श्लोकों में थोड़ा सा कुछ समझाने के लिए उदाहरणों के साथ बात कर रहे हैं तो थोड़ा देर हो रही है, कोई आपत्ति तो नहीं है, चलने दे ऐसे। हरे कृष्णा, क्या राय है आपका? हरे कृष्णा, कोई प्रश्न जिज्ञासा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी, आपने एक वो बोला था ना कि जैसे एक कोई कुक होता है, उसको मसाला वगैरह देते हैं और वो मसाले से चीजों के नाम और वो सब वो बनाता है। इसी तरह आपने बोला कि जो प्राइमरी क्रिएशन है वो भगवान करते हैं और ब्रह्मा जी जो है वो उसको मैनिफेस्ट करते हैं। हाँ जी। तो प्रभु जी, वो जो प्राइमरी क्रिएशन और सेकेंडरी है, वो प्राइमरी को हम प्रधान और ब्रह्मा जी को वाले को वो समझ सकते हैं? नहीं, हाँ, उसका नाम है सर्ग, उसका नाम है विसर्ग। प्रधान वो सब भगवान के हाथ में, प्रधान और महत्त्व। प्रधान है सारी सामग्री स्टोर में रखी हुई है, और महत्त्व है उत्सव से पहले उसको बाहर निकाल के तैयार करना, अब क्योंकि काम चालू होगा। वो दोनों भगवान के आदेश में है, उसमें ब्रह्मा जी का कुछ नहीं। एक स्टोर में है, एक बाहर है, बस इतना ही अंतर है। तो फिर मैनिफेस्ट किस जो फॉर्म्स में होते हैं प्रभु जी, फिर वो ब्रह्मा जी का काम है? हाँ जी, ब्रह्मा जी क्या है, उसके आकार प्रकार ये बनाते हैं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। वो भी अपनी तरफ से नहीं बनाते हैं, भगवान जीव आत्मा देते हैं, उसके कर्मों का सारा चिट्ठा देते हैं और शरीर बनाने का सामग्री देते हैं। ब्रह्मा जी उसके आधार के ऊपर सारे शरीर बनाते हैं। हरे कृष्ण।